अस्सलाम वालेकुम भाट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाट साहब, पहले तो बड़े दिनों बाद मौका मिला आपसे गपशप का। भाट साहब, चंद सख्त सवाल है आपके लिए। कि पहला सवाल मेरा, सिटी हाउसिंग जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आप बैठे होते हैं, मिलते हैं, यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट सिटी हाउसिंग ने शुरू किए, जिसमें एफएल, हाइड पार्क और डांसिंग फाउंटेन है, जो सरफरिस्त है, जिसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, एक भी डिलीवर नहीं हो सका। हत्ता कि डांसिंग फाउंटेन का 2021 के 31 दिसंबर की बात थी, वादा था सिटी का। 22 का भी 31 दिसंबर गुजर गया, तो अभी 6-7 माह बाद इसका भी आ जाना है 31 दिसंबर, तो मुझे वो डिलीवर होता नजर नहीं आ रहा। पहले उसका जवाब दे, फिर बाकी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आदिल भाई, आपने बात की एफल टावर और हाइड पार्क और डांसिंग फाउंटेन की, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं आपको डांसिंग फाउंटेन का बताता चलूँ कि डांसिंग फाउंटेन का भी प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसमें देर सवेर तो होती रहती है, लेकिन असल बात यह है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, उन लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डबल हो चुकी है, ठीक है, बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। और बाकी आपने बात की है और आईफल टावर और हाइड पार्क की, वो देखें इंस्टॉलमेंट पर प्लान है और वो भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। हज़ारों प्लॉट हैं उसमें जो उनसे ना जो डिलीवर करने हैं कंपनी ने। और देखिए, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। अभी 3 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान था, तो अभी जाहिर बात है 1-2 साल उसमें फालतू भी लग जाएगा। हमने जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेल किया, हमने तो अपने क्लाइंट को बता के सेल किया कि इसमें कम से कम अगर 3 साल का प्लान है तो 4 से 5 साल उसे लाजमी लगेंगे, क्योंकि छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो ये है नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको बनाना, उसको डिलीवर करना, फिर उसमें सारे मामला देखने पड़ते हैं, ठीक है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ एक फ़ाइल का भी फ्रॉड यहाँ पर नहीं हुआ। और जो कंपनी ने वादा किया है और इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। बाकी देर सवेर इन कामों में आपको पता है कि होती रहती है, इतने बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन भाट साहब, सोसाइटी की मिस कमिटमेंट की वजह से आपको जाती जो शख्सियत होती है इंसान की, लोग सोसाइटी पे भरोसा नहीं करते। लोग आप लोगों पे भरोसा करते हैं। जितने भी डीलर हजरात इधर, जो जो क्लाइंट है, सोसाइटी का क्लाइंट नहीं होता, डीलर का क्लाइंट होता है। आप किसी को मशवरा देते हैं, किसी का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं। अब जिसने 2021 में डांसिंग फाउंटेन में पैसे लगाए अपनी रिहाइश के लिए, वो तो बेचारा अभी तक इंतजार कर रहा है ना। इन्वेस्टमेंट चाहे डबल होगी, अगर किसी ने रिहाइश रखनी है, बट साहब उसका तो पैसा ज़ाया हो गया ना, टाइम भी ज़ाया हो गया। मैं आदिल भाई आपको बताता हूँ, पैसा किसी का ज़ाया नहीं हुआ, ठीक है। जो प्लॉट डांसिंग फाउंटेन में डबल डी ब्लॉक में, डबल ई और फाउंटेन ब्लॉक में जो प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट की मैं बात करूँ, तो कमर्शियल प्लॉट ये लॉन्च हुआ था तकरीबन 3 करोड़ का लॉन्च हुआ था। और 2.5-3 के दरमियान ये प्लॉट बंदों ने यहाँ पे बाय किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 4 करोड़ प्लस इसका 4-4.5 करोड़ रुपये इस टाइम फाउंटेन के प्लॉट्स का रेट चल रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हुई इंशाल्लाह, बस पोजेशन थोड़ा लेट हो गया उसमें। आदिल भाई, ये अब आपके सामने ही है, मुल्की हालात भी आपके सामने ही हैं, ठीक है। तो बस वो कोई सामान कुछ आया, कुछ रुक गया, बस ऐसे इस वजह से थोड़ा बहुत डिले हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करें तो 1-1.5 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये कंपनी ने प्रॉमिस की है कि हम ये डिलीवर कर देंगे। और अभी भी चाइनीज़ टीमें वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर वर्क कर रही हैं, दिन रात वहाँ पर काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह 1 से 1.5 माह के अंदर वहाँ पर पोजेशन आ जाएगा और डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह हो चले, जाएगा। आपकी इस बात के साथ हम वो फुटेज भी अटैच करेंगे, अभी जाके विजिट करेंगे डांसिंग फाउंटेन पे, कितना काम हो रहा है, कितना रह गया है, वो सारे शॉट्स अभी लोग भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बट साहब, एक और बात कि यहाँ पे इसी सिटी हाउसिंग के नाम से एक और सोसाइटी जिसकी जिसकी बेस खारिया में थी, तो लोगों ने वहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाया, और पैसे के बाद आवाम तो डिफ़ॉल्ट हुई या नहीं हुई, लेकिन मैंने कई डीलर हजरात को देखा डिफ़ॉल्ट कर गए। उसकी जिम्मेदार कौन, किसको समझते हैं? डीलर खुद जिम्मेदार है या सोसाइटी ने उनके साथ कोई याद किया है? देखिए आदिल भाई, सोसाइटी ने किसी के साथ हाथ नहीं किया उसमें। उसमें अगर किसी डीलर को लॉस हुआ है तो उसकी अपनी गलती की वजह से उसने अपना लॉस किया है, ठीक है। हमने व्हाट्सअप हमने तो ये भी सुन रखा है कि सोसाइटी तो गाड़ियां भी देती है बड़े बड़े डीलर्स को, साथ में उनको प्लॉट देती है और पता नहीं क्या क्या साइशें देती हैं। आपने नहीं कभी लिया? जी आदिल भाई, गाड़ियाँ तो कह लें कि गाड़ियाँ तो नहीं देते, लेकिन ये है कि जो डीलर टॉप परफॉर्मेंस देते हैं ना, यहाँ पर जो डील उठाते हैं, जो डील होल्डर्स होते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं ना, उनको कमर्शियल प्लॉट्स जो है ना वो सोसाइटी में गिफ्ट करती है। यानी कुछ ना कुछ उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल। तो वो सारी गेम तो पब्लिक के पैसे से हो रही होती है, क्योंकि डीलर तो सिर्फ एक बीच में ब्रोकर का रोल अदा करता है कि एक सोसाइटी की चीज़ पब्लिक को बेच देने की। लेकिन उसमें आदिल भाई ये है ना, सोसाइटी चलाने में डीलर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है।
जो जब सोसाइटी कोई चीज़ लॉन्च करती है ना, तो उसमें डीलर्स अपनी इन्वेस्ट करते हैं, कोई 25 करोड़ 50 करोड़, ठीक है। पहले डीलर्स इन्वेस्ट करते हैं, फिर आगे से डीलर्स जो उनसे हैं वो उसको सेल करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा रोल जो उनसे आता है वो डीलर का होता है, सोसाइटी से वो बाय भी वही करता है, आगे से सेल भी वही करता है, तो जाहिर बात है उसने तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना। चलें वापस हम अपने पहले सवाल पे आते हैं कि वो सोसाइटी के साथ क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों का पैसा डूब गया, काम रुक गया और कई डीलर्स डिफॉल्ट कर गए। आदिल भाई, डीलर्स है जो डिफ़ॉल्ट किए हैं ना, ठीक है, वो अपनी गलतियों की वजह से डिफ़ॉल्ट किए हैं। कुछ ने ओवर सेलिंग वगैरह कर दिया है, कुछ के साथ कोई ऐसे ही आपस में उन्होंने कोई पैसों के लेन देन की वजह से उनको लॉस हुआ होगा, लेकिन अदरवाइज सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई फ्रॉड किया है, ना कोई धोखा किया है। और अभी भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि उसके खारियां के अंडरपास का मलक जुरैज साहब जो सीईओ है सिटी हाउसिंग के, उन्होंने आके वहाँ पर इफ्तिताह किया है। व्हाट्सअप ये तो आपने मसाइल पूछ लिए जो जो दरपेश हैं पब्लिक को भी और आप लोगों को भी। जाहिर बात है जिसको आपने प्लाट लेके दिया वो उसने तो आपसे ही पूछना है, वो सोसाइटी को थोड़ी ना पूछेगा। वो व्हाट्सअप हमने कब उधर प्लाजा बनाएंगे या हम कब उधर अपना घर बनाएंगे या कब बेच सकेंगे। तो अभी बात ये है कि अभी जो भाई या हमारी बहन या कोई भी पैसे लगाना चाहता है सिटी हाउसिंग के अंदर या दीगर किसी और सोसाइटी में, तो कौन सी प्लेस इस टाइम बेस्ट जा रही है जिधर जिधर से आप समझें कि 6 महीने के बाद उनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उनका? देखिए आदिल भाई, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ठीक है, लोग समझते हैं कि फ़ाइल लेके कुछ 4 लाख 5 लाख की फ़ाइल लेके हमें 6 माह के अंदर या 4 माह के अंदर या 1 साल के अंदर प्रॉफिट मिल जाए। देखिए ऐसी बात नहीं होती। देखिए इन्वेस्टमेंट भी जो जब इन्वेस्टमेंट आपकी जितनी बड़ी होगी ना, ठीक है, उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट लोग ये समझते हैं हम 4-5 लाख की फ़ाइल ली है, उसका रेट नीचे आ गया है, ये हो गया वो हो गया, बट ये चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब आप कैश पर चीज़ लेते हैं ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पर जो आप चीज़ लेते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट आपकी तब बनेगी जब आपकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और जब इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होंगी, कंपनी उसको डिलीवर करेगी, उसका तब रेट जाके ऊपर जाएगा। जो कैश पे चीज़ है ना, सिटी हाउसिंग के अंदर आप कैश पे सिटी हाउसिंग के किसी कॉर्नर पे भी आप कोई प्लॉट ले लें, कोई मकान ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, वो आपको 110% वो आपको प्रॉफिट देगा। पर सर 5 मिलियन तक अगर किसी के पास पैसे हो तो वो इस गेम में आ सकता है, नगद मकान ले ले या प्लॉट ले ले? जी भाईजान, बिल्कुल ले सकता है। 5 मिलियन अगर किसी के पास हो तो वो प्लॉट ले सकता है, और वो प्लॉट जहाँ पर भी ले ले, किसी भी लोकेशन पे सिटी में ले ले, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के अंदर, 4 माह के अंदर, 6 माह के अंदर वो उसको प्रॉफिट देगा, और अच्छा प्रॉफिट देगा। 10% तक प्रॉफिट दे देगा? फिक्स तो नहीं है आदिल भाई, ये आपकी परचेजिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपने मार्केट के हिसाब से आपने प्लॉट किस कीमत पे बाय किया। वो तो फिर आपसे मशवरा लेंगे ना लोग। जी भाईजान, बिल्कुल, हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं लोगों को मशवरा देने। तो वही कह रहा हूँ, अगर आपके मशवरे पे अमल करके कोई 5 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो 10% का मतलब ये है 3 मिलियन का 3 लाख रुपया, 4 मिलियन का 4 लाख रुपया, और उसका क्या नाम है 5 मिलियन का 5 लाख रुपया। भैया आदिल भाई देखें, इसमें 10% भी प्रॉफिट हो सकता है, 20% भी हो सकता है। ये मैं अब फिक्स तो नहीं आपको बता सकता, तो लेकिन ये है कि 10% एस्टिमेटेड तो होता है ना भाई साहब, आप सारा दिन लेन देन करते हैं, ये तो बात स्क्रीन पे बता दे, रिवील कर दे। एस्टिमेटेड मैं आपको बता दूं 10% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। यानी 10 और 20 के दरमियान ये श्योरिटी है इंशाल्लाह अगर हमारी बताई भी आप जगह पे लेंगे, आप हमारे मशवरे के साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह आपको 10% से ऊपर प्रॉफिट होगा। 10% से ऊपर प्रॉफिट होगा। पर साहब अगर कोई भाई आपसे लेना नहीं चाहता, सिर्फ मशवरा लेना चाहता है, तो मशवरे के कोई पैसे हैं आपके? भाईजान, हम इसी काम के लिए बैठे हैं, आप मशवरे के लिए आए, हम चाय पिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, ठीक है। और हमें इस बात का कोई नहीं है, आप पूरी मार्केट में से बाकी डीलर्स भी हमारे भाई हैं, ठीक है, वो भी रिज़्क कमाने की खातिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ मर्जी से लें, ठीक है। बाकी डीलर्स भी हमारे भाई हैं, आप बेशक हमारे से मशवरा लें, प्लॉट बेशक किसी और से लें, यानी मशवरा मुफ्त है? मशवरा मुफ्त है भाई। चलें, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि मशवरा आप सिर्फ द किंग ग्रुप ऑफ कंपनी से लें और प्लाट आप किसी और से लें। खैर ये बात मुनासिब तो नहीं है, बट साहब आपके सामने कहनी है, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें दे। आप कहीं से भी लें, कोई भी डीलर भाई है, सिर्फ एक दफ़ा मशवरा करें, ताकि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि दीवार से भी मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये बैठे हुए हैं भाई और सोशल मीडिया पे हम तक इनकी हमेशा आवाज़ पहुँचती रहती है, और ये आपकी ही बातें लेकर आगे हमारे लिए टाइम निकालते हैं।
बट साहब हमेशा आपने जब भी हम आपके पास वीडियो के लिए आए हैं तो कोई नई चीज़ आपने दी है। कभी आपने रोज़ाना 900 रुपए की बेस पे प्लाट का बोल दिया है, कभी आपने कुछ कुछ नया चीज़ लेके आते हैं, सारी सोसाइटी से अलहदा, सब डीलर से अलहदा। इस दफ़ा भी कोई अलहदा चीज़ है आपके पास? जी भाई आदिल भाई बिल्कुल है। ये कहाँ से लाते हैं पहले ये बताएं। वो सारे बाद में परेशान हो रहते हैं। मेरे कुछ और दोस्त अहबाब हैं जो सिटी में काम करते हैं, कहते हैं ईमान भाई ढूंढ कैसे लेते हैं, क्या जमा तफरीक आप लोग करते हो? जी आदिल भाई क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ आई रहती है। ठीक है, और अभी सोसाइटी ने लॉन्च किया है, एमरल्ड हिल्स के नाम से ना ब्लॉक लॉन्च किया है। कौन सी सोसाइटी में? ये हाउसिंग सोसाइटी झेलम की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये 1400 फुट बुलंदी पे इन्होंने ये ब्लॉक लॉन्च किया है। 1400 फुट? जी बिल्कुल, और ये सिटी की सबसे टॉप लोकेशन पे आ रहा है। और इधर से तो पूरा झेलम नजर आता होगा अगर हम कि आदिल 1400 भाई फीट पे यहाँ चले का जाते। झेलम नज़र आता है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर तक आपको यहाँ से नज़ारा नज़र आएगा। ये पहाड़ के ऊपर ही इन्होंने कोई सेटिंग वगैरह कर? बिल्कुल, पहाड़ के ऊपर इन्होंने काट के बहुत प्यारी इन्होंने कटिंग की है। ठीक है, वहाँ पर पहाड़ काट के उसके ऊपर इन्होंने बुलाया, टॉप पे इन्होंने ना बहुत अच्छी लोकेशन इन्होंने दी है। और इंस्टॉलमेंट में मज़े की बात आपको बताऊं कि हमें तो उम्मीद नहीं थी कि अब सिटी हाउसिंग को इंस्टॉलमेंट पर प्लान देगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह झेलम की आवाम के लिए बड़ा बेनिफिट है कि इंस्टॉलमेंट पर हमें वहाँ पर जो है ना सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने वो ब्लॉक लॉन्च किया है। यानी बाट साहब अब किसी ने अगर रिहाइश रखनी है, कोई जो नेचर को पसंद करता है या इस तरह नज़ारों को पसंद करता है, उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन। जी आदिल भाई, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास जो ओवरसीज आते थे ना वो ज़रा ऐसी लोकेशन ज़रा ढूंढते थे, प्रायोरिटी उसको देते थे कि ऐसी लोकेशन पे हमारा घर हो जहाँ से सब चीज़ें हमें दिखाई दें, ज़रा नेचुरल ब्यूटी ज़रा हम देखें। ठीक है, पाकिस्तान की, तो जहाँ से हर चीज़ नज़र आए। ठीक है, मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लोकेशन पे सिटी हाउसिंग ने लॉन्च की है। इधर से तो फिर सुहावा के पहाड़ वगैरह भी नजर आते होंगे, ये किला रोहतास वगैरह भी नजर आता होगा। जी आदिल भाई, यहाँ से आपको पूरा झेलम नज़र आएगा और मीरपुर तक आपको नज़र आएगा यहाँ से। ये आपको इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उधर लेके भी चलूँगा, आपको वहाँ पर विजिट भी करवाऊँगा। आज तो बारिश है। चले, ये मेहरबानी है, शुक्र है आपने ये नहीं बोला कि आज ही चलते हैं। बट साहब ये मिडिल क्लास लोगों के लिए, हमारे जैसों के लिए है या कोई हाई फाई जो प्रोफाइल लोग हैं, ये लोकेशन उनके लिए? जैसे तो आप इसका थीम बता रहे हैं, ये तो मुझे कोई हाई फाई लगे, इसका प्राइस, इसके रेट वगैरह भी हाई फाई होंगे? नहीं भाईजान, इतनी हाई भी रेट नहीं है उसके। ठीक है, अफोर्डेबल रेट है। और मज़े की बात यह है, सबसे बेहतर यह है कि ये इंस्टॉलमेंट पर है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट और पे? अच्छा। इंस्टॉलमेंट पे बंदे को ये होता है कि चलो आराम आराम से पैसे देने होते हैं। ये मंथली है या क्वार्टरली है? ये क्वार्टरली है। इसका बाकी पेमेंट प्लान इसका मैंने अपने पेज पे अपलोड कर दिया, आप देख। या जोकिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज का पेज है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वहाँ पे ये प्लान तो आप जाकर देख सकते हैं। बट साहब ये उसको छोड़े, हमें वो चीज़ बताएं जो हमारी मिडिल क्लास अवाम आपसे सुनना चाहती है हमेशा की तरह। जिस तरह पहले आपने बताया 300 का भी प्लाट बताया रोजाना की बुनियाद पे, 972 रुपये का प्लाट बताया, 500 रुपये का प्लाट बताया। अब इस तरह का कोई चीज़ बाकी है या सब ले गए लोग? नहीं आदिल भाई, वो बिल्कुल है। क्योंकि जब ये सिटी हाउसिंग लॉन्च होगा, सिटी हाउसिंग में ऐसी तो कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि सिटी हाउसिंग आप देख सकते हैं डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ पर भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी प्लॉट 12 लाख 15 लाख का इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट मिलता रहा। लेकिन अभी जिन लोगों ने फ़ायदा लेना था वो ले चुके हैं। ठीक है, और अभी तो सारा इधर कैश पर काम है। इंस्टॉलमेंट पर अभी 1-2 प्लान है, बस वही चल रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट वो भी जब कंप्लीट होंगे उसके बाद उनके रेट दूसरी सोसाइटीज में है और उसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी होती है जी आपकी? भाईजान बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकी यानी आज भी कोई भाई अगर 500 रुपया रोजाना का अफोर्ड कर सकता है तो उसे आप प्लॉट ले देंगे? बिल्कुल लेके दे सकता हूँ। इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ हैं, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं जिनका हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर मैं लेके दे सकता हूँ। लेकिन झेलम सिटी हाउसिंग में जो है ना, वो अभी कीमतें बहुत ऊपर जा चुकी हैं। चले व्हाट्सअप, एक और बात कि जब तक उसकी वो इंस्टॉलमेंट जो 500 रुपया रोजाना की बेस पे या 300 रुपया रोजाना की बेस पे है, वो जब कंप्लीट कर लेगा, यानी 4 साल का। अक्सर ना लोग कमेंट में लिखते हैं ये सारी उम्र किसने देनी है, ये सारी उम्र नहीं, यानी कि ये प्लान होता है 5 साल का, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा 3 साल का। ऐसे ही व्हाट्सएप में कोई गलत तो नहीं कह बिल्कुल रहा? ऐसे ही है। तो 5 साल बाद जब वो अपने पैसे दे चुकेगा तो क्या वो उसका जो प्लॉट की जो एक्चुअल कीमत उसे पड़ेगी, मिसाल के तौर पर उसे वो प्लॉट मिलता है 9 लाख रुपए का, जिसकी 300 किस्त है, तो 9 लाख का या 10 लाख का प्लॉट होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी होगी तब तक। देखें आदिल भाई, लोगों को हमेशा से ये गिला रहता है कि हमारी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गई है तो उसका रेट नहीं ऊपर गया, अभी तक कंपनी ने डिलीवरी नहीं की।
तो देखिए जब इंस्टॉलमेंट पर आप कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसका अगर आपको कंपनी बोल रही है ना कि हम 3 साल में डिलीवर करेंगे, तो आपने अपने माइंड में 1 साल ऊपर देन में रखना है, ठीक है, 1.5 साल ऊपर रखना है, क्योंकि ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो होते नहीं है, कंपनी तो शॉर्ट टर्म एक दे देती है, ठीक है। लेकिन हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ भी सेल किया, हमने क्लाइंट को अगर 3 साल गया तो हमने उसको यही बोला है कि 4 से 5 साल आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनको डिलीवर करते हुए कोई देर सवेर थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बंदे ये कहते हैं जी कि क्या नाम है, हमारी इंस्टॉलमेंट अब कंप्लीट होने वाली है, अभी तक रेट नहीं ऊपर हुआ, अभी कंपनी ने पोजेशन नहीं दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट पे, यानी आपके यानी कि पैसे अगर आपने कमाने हैं तो फिर उसके लिए सब्र भी करना जरूरी है। ऐसे ही है आदिल भाई, चलिए जी, याद है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। तो नाज़रीन, फिर किसी दिन किसी और वीडियो में अमानुल्लाह भट्ट साहब से मुलाकात होगी, और मजीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो कमेंट करें, वो भी हम अगली वीडियो में अमान भट्ट साहब से पूछेंगे। अल्लाह हाफिज।